हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी गेस्ट है मीनाक्षी अवस्थी मैम। वैसे वेलकम फ्रेंड्स। आज की हमारी गेस्ट है मीनाक्षी अवस्थी मैम। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक क्विक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैम का। मैम एक प्राणिक हीलर है, पामिस्ट है, फेस रीडर है और वास्तु एक्सपर्ट भी है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो एस्ट्रोमेट्री नाम से है। और इंस्टा फेसबुक पे तो ये वैसे ही बहुत आजकल एक्टिव है ही। तो जल्दी से वेलकम करते हैं मैम को। हेलो मैम, एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मैम मैंने आपका पहले विपासना का एक पॉडकास्ट सुना था। तो तब से मेरे मन में भी एक जैसे बोलते हैं ना, अंदर से एक फीलिंग आई कि मुझे भी ये जाना है, विपासना में जाना है। पर तब से बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि इसे कैसे जाते हैं, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगी, फिर वहाँ कैसे रहते हैं। तो मैंने सोचा जैसे मेरे मन में ये क्वेश्चंस आए तो ऐसे बहुत सारे और लोग भी होंगे जो जानना चाहते होंगे, पर वही डिटेल्स की कमी होने से या इन्फॉर्मेशन की कमी होने से वो अपनी इस जर्नी को शुरू नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज आपसे ये मुझे जानने हैं कि हम इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और अपने विपासना जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। जरूर, आप अपनी 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछिए और हम अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको आंसर देते जाएंगे। ठीक है मैम, पर सबसे पहले आप छोटा सा क्विक ये बताएं कि विपासना है क्या। सो विपाशना एक मेडिटेशन टेक्निक है। और इस टेक्निक में थोड़ा सा इसका इनिशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। लोग इसलिए इस टेक्निक से डरते भी हैं। पर ये बहुत ही एशियंट टेक्निक है। लाइक ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो गौतम बुद्धा ने इस टेक्निक को अ, हम सब लोगों के सामने लाए थे। और ये टेक्निक हर एक इंसान इंसान के लिए अच्छी है, जो चाहे सांसारिक भोगों में आना चाहता हो और चाहे मोक्ष की जर्नी पर जाना चाहता हो। तो इस टेक्निक में विपाशना, जैसे कि नाम ही बताता है, इस टेक्निक में हम सीखते हैं कि चीजों को एज इट इज कैसे देखना है। जैसे जो घट रहा है उसे कैसे देख पाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रख सकते हैं। इस टेक्निक में ओवरऑल 3-4 सेंटेंस में हम इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते तो मैम क्या ही जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि ये हमें हमारे जैसे पुराने लोगों जैसे आपने डिस्क्राइब किया, तो इसके जो सेंटर्स है वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही है कि ये वर्ल्ड वाइड भी है। हैं। नहीं, ये टेक्निक जरूर गौतम बुद्धा ने हम सब लोगों के सामने लाई है, गौतम बुद्धा ने। लेकिन यस, आज की डेट में ये हमारे न केवल इंडिया में बल्कि विश्व के हर एक देश में फैली हुई है। इसका सारा का सारा श्रेय हमारे गुरुजी एस एन गोयनका जी को जाता है, जिन्होंने इस जर्नी को फिर से दुनिया के सामने लाया और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। वेलकम फ्रेंड्स। आज की हमारी गेस्ट है मीनाक्षी अवस्थी मैम। वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक क्विक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैम का। मैम एक प्राणिक हीलर है, पामिस्ट है, फेस रीडर है और वास्तु एक्सपर्ट भी है। इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोमेट्री के नाम से। और इंस्टा फेसबुक पे तो इन्हें लोग जानते ही हैं, ये काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर। तो जल्दी से वेलकम करते हैं मैम को। हेलो मैम, वेलकम एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। मैम मैंने आपका पहले विपासना का पॉडकास्ट सुना था, तभी से मेरे मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे भी विपासना जानना है। पर इसे कैसे जाते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में थे। तो जैसे मेरे मन में है ऐसे और भी लोगों के मन में होंगे जो अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपसे जानते हैं कि हम अपनी इस जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जरूर जरूर, आई विल लव टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई नो। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि इस पॉडकास्ट को देखकर अगर बाकी लोगों को एक इंसाइट मिल पाए और उन्हें एक अंदर से प्रेरणा मिल पाए कि वो विपासना जाए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है आप सिलसिलेवार पूछिए और हम इसके जरूर आंसर दें। मैम सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आप सुनने वालों को क्विकली बताएं कि विपासना होता क्या है। विपासना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसे लगभग 2500 साल पहले जो गौतम बुद्धा हैं उन्होंने हम सब लोगों को सिखाया। और ये सालों साल तक हमारे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होती रही। फिर धीरे धीरे समय के साथ थोड़ी सी विलुप्त हो गई और फिर
थोड़े समय के बाद पिछले कुछ सालों से हमारे जो गुरुजी हैं एस एन गोयनका जी इसे फिर से हम सबके सामने लेकर आए। और आज की डेट में न केवल ये इंडिया में बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में इसके सेंटर्स हैं और ये प्रैक्टिस की जाती है। और ये टेक्निक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन टेक्निक है जो कि हर लोगों के लिए है, जो चाहे गृहस्थ हो और चाहे संन्यास आश्रम में हो, सारे के सारे लोग इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू लर्न प्रैक्टिस बट उतनी ही डिफिकल्ट टू मास्टर प्रैक्टिस। तो क्या मैम इसके सेंटर सिर्फ इंडिया में ही है कि वर्ल्ड वाइड है? एज ए सेड आज की डेट में तो ये वर्ल्ड वाइड सेंटर हैं और इन पर इंडिया में ये भी कहना चाहिए कि इंडिया के सेंटर्स में वर्ल्ड वाइड लोग भी विपाशना सीखने आते हैं। पर यस, पूरी दुनिया में आजकल आज के टाइम पर विपाशना के सेंटर्स हैं। तो जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड वाइड से भी लोग आते हैं इंडिया में, तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा? क्योंकि जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए तो हो सकता है इजी हो, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे करते हैं? देखिए, विपाशना जो सेंटर्स हैं ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। उनकी एक वेबसाइट है vipassana.org। उस पर आप जाइए, उसमें सबके लिए ओपन है। आप अपने जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसमें डेट्स अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। और कोई भी कहीं से भी, क्योंकि ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी कहीं से भी इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी के लिए सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप देश के नागरिक हैं तो आपके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट है, आप विदेश से आ रहे हैं तो आपके लिए कोई और रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। बस आपको, अगर आपको उसकी साइट का एड्रेस नहीं भी पता, अगर आप गूगल पे विपाशना भी डालेंगे तो आपको गूगल विपाशना की साइट तक आराम से ले जाएगा। तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी इस साइट तक रीच करना। मैम तो इसके कोई चार्जेस भी होते हैं? हाँ, कमाल की बात तो यही है, विपाशना आज की डेट में इतना फेमस है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी सेंटर, चाहे वो देश में हो और चाहे विदेश में हो, कोई भी इस सेंटर किसी भी विपश्य से, किसी भी साधक साधिका से कोई भी चार्ज नहीं लेता। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन टेक्निक सीखने का जरिया है। तो विपाशना मेडिटेशन पूरे विश्व में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है, इसके कहीं पर भी कोई भी चार्जेस नहीं। तो मैम जैसे आपने बोला कि कोई भी चार्जेस नहीं है, तो फिर इसे रजिस्टर इसमें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि या कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है, या ये ऑल राउंड रजिस्ट्रेशन होते ही रहते हैं? रजिस्ट्रेशन मुश्किल होता है, बिल्कुल होता है। आजकल ऐसा लगता है कि कोई भी मेडिटेशन नहीं कर रहा है, पर जब हम विपाशना सेंटर जाते हैं तो ऐसा लगता है इतने सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मुश्किल है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से भी हो सकता है, या लोग सीखना चाहते हैं इस वजह से भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर कोई भी किसी को भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। एज आई सेड, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सेंटर पर आप पहुंच के इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि चाहे आप राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सिपाही हो, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सारे लोगों को एक जैसे ही ट्रीट किया जाता है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे ही विपाशना में रजिस्ट्रेशन होता है। आप चाहे वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी कम्युनिटी को क्यों ना बिलोंग करते हैं। तो मैम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, पर फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर से ये आता है कि रजिस्टर तो कर ले, चलो ठीक है, लेकिन हम इसे अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? क्या क्या हाँ, प्रिपरेशंस हमने करनी पड़ती है? जब आप विपाशना की रजिस्ट्रेशन साइट पर जाओगे तो ही वो आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और वहां पर विपाशना के बारे में सब कुछ लिखा है कि ये टेक्निक ऐसी है, इसमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। आर यू रेडी फॉर दैट? तो वो आपसे हर रजिस्ट्रेशन से पहले ये चीज पूछते हैं। और अगर आप रेडी हैं तभी फॉर्म भरें। और अगर आप बिल्कुल डिटर्मिन हैं, उस सारी चीजों को पढ़कर आपने फिर भी डिसाइड किया कि हाँ मुझे रजिस्टर करना है, तो भी आपने रजिस्टर कर दिया। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस दिन आपका विपाशना शुरू होगी, आपका शिविर शुरू होगा, आप उस दिन जाओगे तो एक बार फिर से वो आपसे पूछेंगे कि भाई इन इन सारी डिफिकल्ट चीजों के लिए आप रेडी हैं। और अगर आप रेडी हैं तभी आप कोर्स को ज्वाइन करिए, अदरवाइज आप अभी भी छोड़ सकते हैं। वो यहाँ ये भी पूछते हैं कि किसी के प्रेशर में तो नहीं आप आ रहे हैं विपाशना करने। तो अगर किसी के प्रेशर में है तो भी
एवरी टाइम जब तक शिविर शुरू नहीं होता तब तक वो आपको कई कई बार कई कई स्टेजेस पे सारे वहाँ के सेवक जो हैं वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप किसी के प्रेशर में नहीं आइए, और आप पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझकर अगर आप मेंटली फिजिकली इमोशनली रेडी हैं तभी आप विपाशना के शिविर को ज्वाइन करिए। क्योंकि आपको पता ही होगा ये 10 दिन का पूरा एक शिविर होता है, और जिसमें जर्नली बीच में आपको ब्रेक करके आने नहीं दिया जाता। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात अलग है, पर जनरली आपको पूरा का पूरा शिविर पूरा करना होता है। तो मैम जैसे अभी आपने बोला कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में है आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये ऑप्शंस भी फॉर्म में मेंशन्ड होते हैं कि हमें अपने आप से ये इसे ऐड करके पहले बताना पड़ता है? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि विपाशना में नियम कौन से फॉलो करने पड़ते हैं जिसकी वजह से लोग इसे डिफिकल्ट मानते हैं, और बार बार उनसे पूछा जाता है कि क्यों हमें कि आप रेडी हैं, आप किसी के प्रेशर में नहीं हैं, क्यों आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आजकल के जमाने में हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, जिसके पास हर हर एक बंदे के पास हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल में नेटवर्क है, नेटवर्क में सोशल मीडिया के एप्स हैं। 24 घंटे हम लोग फोन के साथ लगे रहते हैं। विपाशना में जाने पर आपको 10 दिन के लिए फोन देखने नहीं मिलेगा। फोन को स्विच ऑफ करके आपको जमा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको मेंटली इस चीज के लिए रेडी होना। दूसरा, ना केवल आप फोन आपको फोन नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरा जो कड़ा नियम है, वहां पर आपको टोटल 10 दिन का मौन रखना पड़ेगा, और वो भी आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब ये होता है कि केवल वर्बल कम्युनिकेशन नहीं, इशारों से भी बात नहीं करनी है। आपकी किसी से आंख मिल जाती है, आप स्माइल करके आपका एक ग्रीट हो जाता है, ऐसी भी बातें नहीं करनी है। तो टोटल आपको मौन रहना है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? वो एक एक एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट, लोगों को लगता है कि एक बहुत डिफिकल्ट चीज है जिसे हम फॉलो करें। दूसरा, उनका जो एकदम स्ट्रिक्ट नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। सुबह 4 बजे से उठ के रात के 9 बजे तक की एक प्रॉपर एकदम शेड्यूल्ड दिनचर्या है जिसे हर एक बंदे को फॉलो करना है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? उसमें सुबह आपको 6:30 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, 11:30 बजे आपको लंच मिल जाएगा, उसके बाद शाम को चाय मिलती है, और उसके बाद कोई खाना पीना नहीं मिलता। तो क्या आप उन सब चीजों के लिए रेडी हैं? पूरे दिन में आपको 10 से 10.5 घंटे वहां पर बैठकर मेडिटेशन करनी होती है। क्या आप उस चीज के लिए रेडी हो? तो इन सारी चीजों की डिफिकल्टीज को देखते हुए लोगों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसलिए उनसे बार बार ये पूछा जाता है कि आप इस चीज के लिए रेडी हैं क्या, रेडी हैं क्या, रेडी हैं क्या? तो यस। अब आपने मेरे से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि किस एक्सेप्शनल कंडीशंस में हमें बीच में छोड़ के जाने दिया जाता है। किसी भी फॉर्म में कहीं पर भी ये एक्सेप्शनल कंडीशन बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। ये टोटली आपके आचार्य जी, जो टीचर जो जिनके अंडर पे आप विपासना सीख रहे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन पर है। उन्हें अगर ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें इस साधक या साधिका को शिविर को बीच में छोड़कर जाने की परमिशन देनी चाहिए, तो वो देते हैं, और फिर आपको अलाउ किया जाता है कि आप चले जाएं। अदरवाइज, जब आप पहली बार के साथ आते हैं तो आपको पूरा 10 दिन करना होता है। यहाँ मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम पूरा शिविर कर चुके हैं और अगर आप दोबारा जाते हैं, तो उस केसेस में वो आप पूछ कर अपने टीचर से बीच में थोड़े दिनों के लिए भी बीच बीच में अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से बीच में वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हैं। पर पहली बार जिस समय आप विपासना सीखने के लिए जाते हैं तो आपको 10 दिन के पूरे शिविर को पूरा करना ही होता है। मैम यहाँ तो हम अपने घर में 10 मिनट भी बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया या फोन के बिना रह नहीं सकते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या ये पॉसिबल होता है कि नहीं, क्योंकि ये सुन के बिगनर्स के मन में फिर वही क्वेश्चन आएगा कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जब आपसे इतनी स्टेजेस पे जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आपकी, मेरे को ऐसा लगता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते डिटर्मिनेशन हो जाती है। जब वहां आप देखते हैं कि मैं अकेली ही ऐसी नहीं हूँ, मेरे आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी प्रोसेस से गुजरने को तैयार हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इस चीजों से निकल जाए, तो हमारा डिटर्मिनेशन होता है। और कई बार जो एक बार मजा चख लेता है उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, बहुत आनंद आएगा, ये तो हमें कर ही लेना चाहिए। तो और ना केवल ये इंडिया में तो हम विपाशना के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे तो विदेशों में तो ऐसे कई कई सोशल डिटॉक्स प्रोग्राम बनाए गए हैं जहाँ पर आपको 3 दिन 4 दिन फोन नहीं देखना होता है। दे गिव यू थेरेपी लाइक दैट। सो बिल्कुल नहीं, अगर आप रियली रेडी हैं एक नई टेक्निक को सीखने के लिए, अगर आप रियली रेडी हैं अपनी लाइफ में एक ऐसे एक्सपीरियंस को लेने के लिए जिसकी सहायता से आप अपनी लाइफ में आगे ही आगे ग्रो करते चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसेस नहीं।
पर कहना जितना आसान है, करना उतना भी मुश्किल है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, क्योंकि हमें आदत है, हम हर 1 मिनट में अपने फोन को चेक करते हैं। हमारा स्क्रीन टाइम एक एक दिन में 5 5 घंटे, 6 6 घंटे होता है। और वहां पर सडनली आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे वर्ड से कट ऑफ हो गए। आपका मन करता है कि हम किसी से बात करें, और पूरे वर्ड से ना केवल कट ऑफ हो गए, बल्कि आप अपने साथी लोगों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर यस, पहले 1 2 दिन लोगों को बहुत मुश्किल होता है। गुरुजी खुद भी अपने डिस्कोर्स में कहते हैं कि ऐसा पाया गया है कि जो लोग होते हैं तीसरे दिन जाने की कोशिश करते हैं कि भैया हमसे नहीं चल रहा, हमें जाना है वापस। या फिर 5वें दिन जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो टिक जाता है फिर उसे ऐसे लगता है कि ये 10 दिन खत्म ही क्यों हो गए, ये चलते ही रहने चाहिए। तो बिल्कुल डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट नहीं है, ये टोटली आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर आपने अंदर से इस चीज को मान लिया, आपकी इच्छा शक्ति है कि मैं इसे करूंगा, तो आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। और उस एक्सपीरियंस को करने के बाद आप बार बार विपाशना भी जाना चाहेंगे। मैम इसमें कोई एज लिमिट भी होता है? विपाशना जाने के लिए जो 10 डेज का कोर्स है, उसके लिए आपको 18 साल की उम्र का होना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। पर अगर 18 साल से कम के बच्चे भी विपाशना करना चाहते हैं, तो उनके पास छोटे शॉर्ट पीरियड के कोर्सेज हैं जो 3 दिन 7 दिन के हैं, पर उनके शिविर अलग होते हैं। 18 साल से और उससे ऊपर के सारे लोगों के जो क्या बोलते हैं शिविर होते हैं, या जो विपाशना मेडिटेशन के 10 दिन के प्रोग्राम होते हैं, वो सबके लिए कॉमन होते हैं। तो कोई भी 18 साल की उम्र का से ऊपर का है, तो वो 10 दिन के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते, 10 दिन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते। मैम तो जैसे आपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताया था और अभी भी जैसे बताया कि दिनचर्या कैसी होती है, तो जब एक घर से दो लोग जाते हैं तो दोनों जन सेम सेंटर में जा सकते हैं, तो वो वहां पे कैसे, मतलब एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं? पहले तो बात क्या बोलते हैं, जो विपाशना है वो इस चीज को प्रमोट करता है कि यू नीड टू वॉक अलोन, ठीक है। तो वहां पर आप देखते हो, जिन सेंटर के पास जैसी अवेलेबिलिटी होती है, कोशिश की जाती है कि सबको एक एक बंदे को एक एक रूम ही मिले। तो कोई कॉम्बिनेशन के रूम कम होते हैं, पर कभी कभी किसी सेंटर में जहाँ पर जगह की कमी है, वहां पे 2 लोग या 3 लोग भी एक साथ रहते हैं। पर क्योंकि किसी को बात करना अलाउड नहीं है, तो वो आर्यमान तो आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। पर अब आप एक ही घर से 2 लोग गए और ये चाहें कि हम दोनों को एक ही रूम मिल जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वॉक अलोन ही है, वहां पर आपको अपनी अपनी जर्नी अलग ही करनी है। जब मैं कितनी बार भी गई हूँ, तो मेरे को कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मदर डॉटर आई है, तो मदर को एक ब्लॉक में रूम मिला है, डॉटर को दूसरे ब्लॉक में रूम मिला है। उनको सिटिंग अरेंजमेंट में भी दूर दूर किया जाता है। और जनरली जब 2 फैमिली के लोग आते हैं, तो वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं एक बार अपने बेटे को लेकर गई थी, तो मुझे ऐसा, मैं उसको, क्योंकि वो छोटा सेंटर था, तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक ही हॉल में मेडिटेशन करते थे, थोड़ी दूरी बनाकर। तो लेकिन जब वो आके बैठ जाता था, तो मेंटली लगता था कि हाँ मैं उसे देख रही हूँ या वो मुझे देख रहा है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, जो मैंने बाद में रियलाइज किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और क्योंकि उससे हम अपना जो अपनी मेडिटेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और समहाउ कहीं ना कहीं रूल भी तोड़ रहे हैं, जो कि आर्यमन का रूल है। तो बिल्कुल, चाहे आप पूरे गुट में ही क्यों ना जाएं, आप सबको अलग अलग रूम मिलते हैं। आपको एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। ना ना केवल वर्बल, बल्कि साइन लैंग्वेज से भी बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। वहां पर सेवक सेविकाएं होती हैं, जो कि स्ट्रिक्टली इस चीज को मेंटेन करती हैं कि आप वो जा कोशिश करके इंश्योर करती हैं कि आप लोग आपस में कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि सब लोग अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी में होते हैं उस वक्त। बहुत ही ज्यादा, लाइक गुरुजी कहते हैं वहां पर डिस्कोर्स में, कि एक ऐसा बहुत ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है, जिस ऑपरेशन से बहुत ही पीक निकल रही है। तो सब लोग अपनी अपनी इंडिविजुअली अपने अपने फोड़ों को हील कर रहे होते हैं। इसलिए एक दूसरे की जर्नी में डिस्टरबेंस ना हो, शायद। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, शायद इसीलिए एक दूसरे से बोलना भी अलाउड है। मैम वैसे तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी अभी मेरे मन में आया कि जो आपने अभी जैसे सिनेरियो बताया, क्या एक इंसान वहां जाता है तो अपने आप को सेफ फील करता है? यस, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बीइंग लेडी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यस, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है वहां पर।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है, लेडीज अलग जगह पर रहती हैं, जेंट्स अलग जगह पर रहते हैं। यहाँ तक कि आप अगर एक ही क्या बोलते हैं प्रांगण में आप हैं, तब भी उनका रहने का खाने का सारा सिस्टम अलग अलग होता है, और एक दूसरे को आप देख भी नहीं पाते हैं। कई छोटे सेंटर अगर होते हैं, अगर आपका कॉमन मेडिटेशन रूम भी होता है, तो भी उसमें इतनी दूरी बनाई होती है। सेवक सेविकाएं होती हैं जो आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं। वहां पर आचार्य जी जिन या टीचर जिन्हें आप कहते हो, वो लोग होते हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। और ये तो लेडीज और जेंट्स अलग अलग रहने की बात है। जो सेंटर्स बने हुए हैं मेडिटेशन सेंटर, वो भी प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं, प्रॉपरली उनमें बाउंड्री है, प्रॉपर सिक्योरिटी की वहां पर व्यवस्था है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी ऐसा नहीं महसूस किया कि मैं विपाशना के किसी भी सेंटर में इनसिक्योर। बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है वहां पर, और आप बिल्कुल सेफली जा सकते हैं। ना केवल आप जा सकते हैं, मैं लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप वहां पर बिल्कुल सेफ। पर अगर कई बार ऐसा होता है कि यंग बच्चे जाते हैं, या किसी के भी पेरेंट्स को या किसी के स्पाउस को ऐसा लगता है कि हम वहां गए हैं, सेफ है नहीं, तो जिस दिन हमारा कोर्स शुरू होना होता है, जिस दिन हम शुरू जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस समय आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस जाके देख सकते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कौन सा आपको कमरा है। एक बार आप कमरे में जाकर आपका अलॉटमेंट हो जाता है दिखा के, फिर वो लोग चले जाते हैं, फिर आप उस जगह पर रह सकते हैं। तो फिर पूरी तरीके से सेफ है। मुझे आज तक सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। मैम, जो जो दिनचर्या होती है, तो हमें पूरी इस 10 दिन अंदर ही रहना पड़ता है शिविर के, कि बाहर भी जाते हैं लोग? नहीं, एक बार आप मेडिटेशन सेंटर के अंदर चले गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका कोर्स शुरू हो गया, तो 12वें दिन सुबह ही आपको, जब आपके टीचर अलाउ करेंगे, तभी आप बाहर जाएंगे। आप उसी बाउंड्री के अंदर रहते हैं। उसी बाउंड्री के अंदर आपका खाने पीने की जगह है, आपका रूम है, और आपका मेडिटेशन सेंटर है। बस आप मेडिटेशन हॉल है, बस आप इसी बाउंड्री के अंदर हैं। आपको जब बात करना देखना किसी को अलाउड नहीं है, तो बाहर जाना तो बिल्कुल अलाउड है ही नहीं। आपको उसी बाउंड्री के अंदर। मैम, क्या सेंटर्स इतने इक्विप्ड होते हैं कि हम इतने 10 दिन एक ही उसी, जैसे बोलते हैं ना, उस बाउंड्री में अपने आप को वहां पे ऐसे एडजस्ट कर पाते हैं? ये तो क्वेश्चन बहुत सही है। इक्विप्ड होते हैं, हम वहां पर साधना करने जा रहे हैं, किसी होटल में स्टे करने बिल्कुल नहीं। एक तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम साधना करने जा रहे हैं, और हम विपासना का तो प्रोसीजर ही ऐसा है कि वो गुरु जी भी आपको कहते हैं कि यहाँ 10 दिन आप भिक्षुक की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपका तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से आपसे कोई चार्ज तो लिया नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो आप कैसे वहां पर खाना पीना रहना, बिजली पानी बत्ती आपको सब कैसे मिल रहा है? वो जो पिछले मेडिटेटर्स मेडिटेशन करके वहां से गए हैं, वहां से फायदा लेके गए हैं, उन्हें उस चीज की अच्छाई समझ में आई है, तो उन्होंने जो डोनेशन दिया है, आप डोनेशन पर जी रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा लग्जरियस माहौल तो नहीं होता है। और भिक्षुक की जिंदगी लग्जरियस होनी भी नहीं चाहिए, जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहां पर मेडिटेशन करें। पर बेसिक सारी रिक्वायरमेंट्स है, वहां पर लाइट है, पीने का पानी है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, नॉर्मल पानी है, नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है, अगर आपको चाहिए नॉर्मल पानी है, लेटने के लिए बेड है। बेड लग्जरियस नहीं है, पर सिंपल बेड है, आपके पास बेड है। आप रूम में सिक्योर हो, आपका दरवाजा है, उसको दरवाजे में आप कुंडी लगा सकते हो। बिल्कुल खाने पीने के लिए जगह है। वहां पर आपको अपने बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, पर खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, रोटी दाल सब्जी, सात्विक भोजन मिलता है, बिना प्याज लहसुन का मिलता है, पर अच्छा खाना मिलता है। वो आपके पेट भरने के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप भिक्षुक की जिंदगी जी रहे हो, तो मेरे ख्याल से आप लग्जरियस फूड को भी नहीं अडो कर रहे हो। मतलब आप वहां नहीं चाह रहे हो कि मुझे दाल मखनी और पनीर लबाबदार मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहां पर आपको सादा भोजन मिलता है, जो आपकी बॉडी को चलाने के लिए होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर सेवक सेविकाएं हैं, सेंटर के लोग हैं, जो आपकी हर संभव हेल्प। कभी अगर आप कोई चीज मंगाना भूल जाते हो या लाना भूल जाते हो, जैसे कि मैं सपोज टूथपेस्ट लाना भूल गई, तो उनके पास एक सिस्टम है, वहां पर आप लिख के रख दो, वो आपको टूथपेस्ट आपके रूम में पहुंच जाता है। दे हैव सॉलिड सिस्टम, यू कैन लिव एंडलेसली। वहां जाके ऐसा लगता है कि अब की बार 10 में आए हैं, पिछली बार, अगली बार हम 20 दिन वाले शिविर में आएंगे। हाँ, विपाशना के पास 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन, उससे भी बड़े 60 दिन के भी शिविर हैं, जो कि अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर चलते हैं। मैम, तो ये अंदर से पूरा ऐसे बोलते हैं मॉनिटर्ड होता है?
शिविर? यस, पूरा मॉनिटर्ड होता है। आजकल के जमाने में तो सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, और एज ए सेड कि जितने लोग मेडिटेशन करने आते हैं वहां पर आचार्य, वहां के जो सेवक सेविकाएं होते हैं, दे कीप अ गुड आई ऑन यू। आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, हो नहीं सकता, अभी तक मेरे कभी भी नॉलेज में नहीं आया है। तो आई एम डैम श्योर कि आगे भी कभी नहीं होगा। और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वहां पर टेक केयर करने वाले लोग भी हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको जेल में बंद कर दिया गया है। अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो फैमिली वाले आपके ऑफिस में फोन कर, वहां के बातचीत सेंटर के ऑफिस में फोन कर सकते हैं। वो लोग अगर जरूरत समझते हैं, उचित समझते हैं, तो आपको बताते हैं। अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तो आपके विपाशना सेंटर वाले आपके फैमिली में फोन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, पूरा आउटर वर्ल्ड से काट दिया जाता है। पर यस, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि जो आप वहां करने आए हो 10 दिन, उसमें कोई विघ्न ना हो, वो आप पूरा स्मूथली करें। मैम, अब तक तो सब समझ आ गया, लेकिन फिर ये क्वेश्चन आया कि दिनचर्या जो डेफिनेट होती है, मतलब एक टाइम तो डिसाइड होगा कि इतने बजे मेडिटेशन, इतने बजे खाना। तो बात का जो जो हमारा जो जैसे बोलते हैं ना, जब अपना एक फ्री टाइम दिया जाता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, कमरों में ही बंद होते हैं कि बाहर भी आ सकते हैं? आ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल दिनचर्या का बिल्कुल फिक्स टाइम है। जैसे सुबह 4 बजे से शुरू होकर लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे तक की दिनचर्या है। हर एक मेडिटेशन के बाद थोड़े थोड़े से गैप हैं। रूम में देखो, आप केवल मेडिटेशन करोगे, आपको नहाना धोना ये सब चीजों के लिए भी टाइम चाहिए। लोग वहां पर कपड़े भी धोते हैं अपने, सुखाते भी हैं, इन सब चीजों के लिए भी टाइम चाहिए। तो जो ब्रेक है, आप अपने रूम में रह सकते हो। जो आउटर एरिया है वहां पर बेंचेस लगी हुई हैं, और थोड़ा छोटा गार्डन भी बना हुआ है। अगर मैं जयपुर सेंटर के बारे में बात करूं, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस वही था, तो यस, यू कैन गो आउट, यू कैन वॉक, यू कैन सिट देयर, है ना, वो सब आप कर सकते हो। अपने रूम में लेट सकते हो, बाहर जाके। लेकिन बस मेंटेन वही करना है कि किसी से बात नहीं करनी है, किसी को देखना नहीं है। तो मैं तो मेरे से किसी ने पिछली बार पूछा था, तो मैंने कहा वहां जाके इनिशियली ये फीलिंग होती है कि हम zombies के बीच में हैं। सब लोग, घंटी बजती है, सब अपने अपने रूम से निकलते हैं, मेडिटेशन रूम में जाते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं। घंटी बजती है, सर झुका के निकलते हैं, खाना खाने डाइनिंग रूम में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहां से निकल आते हैं। तो zombies होते हैं ना, जो सिर्फ काम करते रहते हैं, ऐसे पुतले वाली फीलिंग। ऐसा मेरे को ऐसा लगा एक बार कि ऐसी वाली फीलिंग है। बट जैसे जैसे शिविर प्रोग्रेस करता है, आपको जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है, जो आप अपने ऊपर गर्व करते हो ना कि वाह, मैंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये मुझे पहले क्यों नहीं लिया, इतने साल मैंने जिंदगी के वेस्ट कर दिए। ऐसे ये सारी फीलिंग्स मुझे आती है कि हम सबको करना चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग सबके पास आती मैम, क्या प्री जैसे बोलते हैं ना क्वालिफिकेशन, जैसे कोई एग्जाम एग्जाम भी देना पड़ता है है। नहीं सो नहीं, दैट बिल्कुल पता कोई चले एग्जाम कि नहीं। क्या हम फिट हैं कि नहीं विपासना जाने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, और अगर आप मेडिकली फिट हैं तो यू कैन गो। इवन प्रेग्नेंट वुमेन कैन गोज देयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेगनेंसी में भी आप नहीं जा सकते। अगर आप, यू आर केपेबल टू हैंडल योर ओन सेल्फ, यू कैन गो। कोई भी ऐसा प्री क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बस हाँ, आपके क्या कहते हैं उसे, कमिटमेंट का टेस्ट है कि आप कमिटेड हो आने के लिए। जबकि आप तो कई बार हो गए इस जाते हुए, अभी भी हम लोग जब जाते हैं तो जब शिविर शुरू होता है तो आचार्य जी जो टीचर होते हैं वो आपसे फिर पूछते हैं, आर यू रेडी फॉर द 10 डेज मेडिटेशन कोर्स। और आपको याद रखना है कि 12वें दिन ही आपकी छुट्टी होगी, बीच में आपको नहीं जाना है। मतलब एवरी टाइम दे मेक श्योर कि हर बार वो आपके कमिटमेंट को टेस्ट करते हैं कि भाई आप कमिटेड हैं या नहीं। तो कोई प्री क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं। तो ये तो बहुत ऐसे बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग, और एकदम ऐसा अंदर से ऐसी अभी वाली फीलिंग आ रही है कि जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज कहना भूल गई, फिर से आपको बताना चाहूंगी कि अगर शिविर के दौरान आपको कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं। टीचर आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। छोटी छोटी बातें, जैसे कि मान लीजिए कोई, किसी को कोई बीमारी है पर वो रेगुलर दवाई खाता है, तो यू नीड टू शो इट टू द टीचर। टीचर को पता होना चाहिए कि आप इस बीमारी की ये दवाई खाते हैं, सो दैट अगर आपको कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो दे
कैन हेल्प यू, है ना, अगर इन केस ऐसा हो। मान लो एक चीज आपने और भी नहीं पूछी, दवाई के बारे में मैंने बोला आपको टीचर को बताना पड़ता है और आप दवाइयाँ रेगुलर वाली खा सकते हो। पर अगर आप ये सोचो मैं वहां जाके मल्टीविटामिन खा रही हूँ या जो जरूरत की चीजें नहीं है वो सप्लीमेंट्स ले रही हूँ और अपना घर से खाना ले गई हूँ, वो सब अपने मेरे को तो चटर पटर खाने की आदत है तो अभी मैंने चिप्स खा लिए, ये खा लिए, तो ये सब चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और जो दवाइयाँ भी हैं वो आपको टीचर के नॉलेज में होनी चाहिए और टीचर आपको परमिशन देती है, आपको वो चीजें अलाउ। पर यहाँ पर मैंने बोला कि मैं 11 बजे के बाद दोपहर में खाना मिलता है, शाम को सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलता है। तो और पर अगर व्हाट इफ आई एम डायबिटिक, मुझे तो शाम को खाना चाहिए, यू नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम योर टीचर। उनको बताना है आई एम डायबिटिक, आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, तो वो आपको शाम को खाना खाना अलाउ करते हैं। तो यू कैन गो टू द किचन, बट एवरीथिंग गोज विद द परमिशन ऑफ द टीचर। आप ये समझिए हम टीचर के रहमो करम पर हैं 10 दिनों तक। उनको हर पर रहमो करम इज नॉट अ गुड वर्ड टू से, क्योंकि वो आपकी हर एक सुविधा का ध्यान रखते हैं टीचर। और आपकी ये 10 दिन का शिविर पूरी तरीके से सफल हो, उसमें जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो लोग करते हैं। जब ये मुझे बात तब पता चली, जब तक मैं खुद मेडिटेशन करने जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था वो कितनी स्ट्रिक्ट रूल है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सोने नहीं देते, घंटी बजाते हैं। बट लेकिन जब हमने एक बार मेरे को मौका मिला कि मैं वहां पर सर्विस में गई, तो जब मैं सर्विस में गई तो हमारे आचार्य जी ने हम लोगों से बोला कि इस पूरे शिविर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो हम लोगों को पास आंसर नहीं था, कि हमने सोचा विपासना करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला नहीं, जो साधक और साधिका आए हैं उनकी कन्वीनियंस की, उनकी ये विपासना की जर्नी सबसे इजी हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठंड लग रही तो ब्लैंकेट दो, पानी नहीं मिल रहा तो पानी की सुविधा दो, जो भी उनकी प्रॉब्लम है आपको उनको सॉल्व, तो वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये बहुत आराम से आप इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने मेडिटेशन में, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है तो उसमें देखा होगा कि जमीन पे बैठकर मेडिटेशन करनी होती है। कोई कहता है भाई हम तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाते हैं, हमारे तो घुटने बोल गए हैं, हमें तो अर्थराइटिस। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको चेयर भी मिलती है, बट दे एनकरेज कि आप जमीन पे बैठ कर करें, तो सबसे अच्छी बात है। पर अगर आपसे नहीं पॉसिबल है तो आपकी मेडिकल हेल्थ अगर आपको अलाउ नहीं करती तो दे गिव यू चेयर। मैम तो टीचर से हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं कैसे, जब बात ही नहीं हाँ, करनी है वहां तो? आप बात नहीं करनी है पर टीचर से आप कर सकते हो। पर अब जैसे मैं पिछले 1 घंटे से आपसे बातें करती चली जा रही हूँ, ऐसी बातें नहीं करते हैं। एक दो सेंटेंस में बातें करनी होती है, एज लेस एज यू कैन स्पीक, बिकॉज आपने मौन का व्रत लिया है ना। तो जितना कम से कम आप बात कर सकते हो उतना कम से कम आपको बात करनी होती, पर आप टीचर से बात कर सकते मैम तो अब हमको समझ आ गया। अब हमारी जर्नी हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हमें जैसे बोलते हैं ना, कैसे टायर में वहां पे रहना चाहिए वहाँ, हो। क्योंकि मैंने जैसे बहुत सारे ऐसे देखे हैं, जैसे आपने बताया ना कि विदेशों में भी होते हैं, तो वहां पे तो कपड़े वहीं के कपड़े पहनने होते हैं, वहीं का सब कुछ करना होता है। तो नहीं, विपासना में कैसे होता है? नहीं, वहीं के कोई कपड़े नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, एक शालीनता वाले कपड़े पहनने होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने जिसमें आप आराम से उठ बैठ सकें, क्योंकि आपको बैठना है पूरे दिन। और दूसरा, रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट्स नहीं अलाउड है, स्लीवलेस नहीं अलाउड है। तो रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं अलाउड है, क्योंकि आपको देखकर किसी दूसरे की साधना नहीं भंग होनी चाहिए। आप कहते हो नहीं हम तो कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स, यू आर कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स, पर किसी और को देखकर कुछ उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर डेकोरम है, इस डेकोरम को मेंटेन करना। तो उस डेकोरम को हम मेंटेन करते हुए वहां पर रहते हैं। तो वो हमसे यही कहते हैं कि मौसम के अनुसार, ठंडे गर्म जैसे भी मौसम है उसके अनुसार आप कंफर्टेबल क्लोथ्स लेकर आए। और वहां पर रिवीलिंग क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए। शालीनता का जीवन आपको व्यतीत करना होता है। तो मैम आपको सुन के मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो मुझे मिल गए हैं, आई होप सुनने वालों को भी मिल गए होंगे। बट फिर भी एक छोटा सा दोबारा है कि विपासना को जैसे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन करते हैं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके थ्रू जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, लोग इस चक्करों में पड़ जाते हैं और फिर ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होता है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं? हाँ, मैंने कहा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर कोई भी फेवरिज्म नहीं होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बीच में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बीच में नहीं है। डायरेक्ट आपको विपासना की
साइट पर जाना है और अपने पसंद का एक सेंटर सेलेक्ट करना है, और वहां पर अवेलेबिलिटी के हिसाब का से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, किसी से कोई कहते हैं ना सोर्स लगवा कर अपने आप को नहीं एडमिशन दिलवाना है, वहां पर ये सारी कोई प्रोसेस नहीं है। अगर जगह अवेलेबल है तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आप वहां जा सकते हैं। बाकी डोनेशन के बारे में जो मैंने बात करी, तो अगर शिविर खत्म होता है, वहां पर गुरुजी भी यही कहते हैं कि अगर शिविर खत्म हुआ, आपको ऐसा लगा कि इस साधना से मुझे कोई फायदा हुआ और आप चाहते हो कि इस साधना को सीखकर और लोग को भी फायदा हो, तो आप डोनेशन करिए। जितनी आप यथाशक्ति करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। वो भी ये कहते हैं, ये सोच के मत करना कि 10 दिन यहाँ रहे रहे और खाए, इसलिए मुझे इतने पैसे तो देने ही चाहिए, क्योंकि इंटेंशन वो नहीं है बिल्कुल भी। तो दान करने की भी इंटेंशन के बारे में भी वो बात करते हैं कि हमें भाई आपके इसलिए पैसे नहीं चाहिए, हमें अगर आप पैसे देना चाहें तो इस इच्छा के साथ दीजिए कि इस विद्या को सीखकर मेरे जीवन में जो अच्छा बनाया, वो इस दूसरे लोगों के भी लाइफ में ये अच्छा बन जा, वो अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर पाए, वो लोग भी विपाशना सीख पाए। तो यस, बिल्कुल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई फेवरिज्म नहीं है। पूरी ऑल इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं। आप ऑनलाइन जाके जैसे ही विपाशना टाइप करेंगे, आपको उनकी साइट खुल जाएगी, उसमें अवेलेबल आपको सेंटर्स मिल जाएंगे। कोई सेंटर छोटा है, कोई सेंटर बड़ा है, डिपेंड करता है कितना पुराना है, कितनी उसके पास जगह है। उस हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं और आप उन पे जा सकते तो थैंक यू मैम, मुझे तो लगता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो मैं तो प्री स्टेप मेरा तो रेडी विपासना जाने के लिए, मैं तो अब तैयार हूँ। जो हैं। चाहिए चीजें वो तो मुझे पता है, सुनने वालों को भी मिल गया होगा। फिर भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और आप उनके जवाब दे सकते हैं, तो लोगों के लिए ये कन्वीनियंस तो है ही। बिल्कुल और बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कौन सा सेंटर जो बिगनर्स होता है वो कौन से सेंटर में पहले जाएं, या ऐसा कुछ नहीं है? देखो, एक ही टीचर है, एक ही टीचर के डिस्कोर्स हर जगह सिखाए जाते हैं, एक ही तरीके से हर जगह विपाशना सिखाई जाती है। सेंटर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप कौन से सेंटर से सीखें, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप सेंटर को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुनें। जैसे मेरी कन्वीनियंस ये होती है कि ऐसी जगह जहाँ पर कम्यूटिंग इजी हो, मैं आराम से अपने आप से जा पाऊँ, मेरी पर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। कई सारे लोग मुझे एक लोगों का एक्सपीरियंस पता है कि वो कहती हैं हर बार मैं नए सेंटर में जाती हूँ, इसी बहाने मैं उस शहर को घूमूं। उनका अलग मोटिव है, ठीक है। कोई कहता है हर बार मैं इसी सेंटर में आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे चीजें पता है कौन सी कहाँ पर है, आई फील अ कंफर्ट। कोई अपने शहर के ही विपाशना सेंटर में जाना चाहता है। तो मैं आपसे ये बोलूंगी, कोई भी सेंटर की प्रायोरिटी नहीं है, कोई भी इसका क्राइटेरिया नहीं है कि किस सेंटर से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी की फोटो तक भी नहीं लगी है जिसमें वो आपको कहें कि हम लोग होते हैं ना भगवान जी को देखकर हाथ जोड़ते हैं, गुरु जी की फोटो पे हम प्रेयर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, सिर्फ एक आवाज है, जो आवाज आपको गाइड करती है, जो गुरु जी की आवाज है। और गुरु जी ऐसे गोइंका जी हैं, और इन्होंने इतने बड़े बड़े सेंटर पूरी दुनिया में बनवा दिए, पर फिर भी कोई उनकी आरती नहीं होती, कोई उनकी पूजा नहीं होती, कोई उनका महिमा मंडल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ विपासना और सिर्फ मेडिटेशन के बारे में बात होती है। तो कहीं से भी सीखें, कहीं से भी सीखें, किसी भी सेंटर से सीखें, देश से सीखें, विदेश से सीखें, छोटे से सीखें, बड़े से सीखें, विपासना हर जगह सेम तरीके से, सेम पैटर्न में सिखाई जाती है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सिखाई जाती है। सो थैंक यू मैम, जैसे मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं, सबको मिल गए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका कांटेक्ट डिटेल्स और वो भी दे देंगे, तो जो कुछ आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जो कोई कर भी सकता है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो आपसे जरूर कांटेक्ट करें। तो बिल्कुल सभी के लिए बिल्कुल। ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है, और जल्दी से लोग अपनी विपासना जर्नी स्टार्ट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी विपासना जर्नी स्टार्ट करें। एक बार आप विपासना जर्नी में जाएंगे, विपासना को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतने सालों तक हम क्या मिस कर रहे हैं। तो कभी किसी की जल्दी शुरू होती है, कभी किसी की देर से शुरू होती है, कोई भी कभी भी लेट नहीं होता है। हर एक चीज जस्ट टाइम होती है। आपको उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको हेल्प करेगी। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और
कहीं पर भी किसी भी विपाशना सेंटर में जाकर आशा करती हूँ जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और कभी ना कभी किसी विपाशना सेंटर में हम लोगों की आपस में मुलाकात हो जाएगी और हम कहेंगे अरे मैम आपने पॉडकास्ट बनाई थी, तो उससे ही इंस्पायर होके आए तो हमें और भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, एंड इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर बात करने के लिए भी आपका बहुत थैंक बहुत यू सो मच धन्यवाद। मैम, अपना टाइम शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।